पर आधारित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसको देखना है। अब ये प्रश्न कैसे आते हैं, ये सभी प्रश्न जो है आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं, भले सन न दिया हो लेकिन आपका जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पहला सवाल है आपका, कह रहा है कि 4, 5, 6 यक्स 3 से विभाजित है, 3 से क्या है विभाजित है, तो यक्स का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, यक्स का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो ऐसे में जो है आपको क्या करना है, लिख लेना है कितना 4, 5, 6 और कितना लिखना है यक्स। अब ये हमको पता नहीं है कि यहाँ पर होगा क्या, लेकिन हमको 3 के भाज्यता का नियम पता है, हमको 3 के भाज्यता का नियम पता है। नियम क्या है, ये कहता है कि इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग किससे कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो चलिए मैं जो है इसको क्या करूंगा 3 से काटूंगा। तो ये हो गया कितना 5, 4, 9, 9, 6, 15, ये 15 तक तो कट ही गया। अब जो है हमको क्या करना है, चेक करना है कि 15 के बाद ऐसी कौन सी पहली संख्या है जो 3 से कट जाएगी, पहली संख्या चेक करना है, क्योंकि छोटा छोटा कहा है। तो 15 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी, 18 है। तो इसका मतलब जो है 18 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 3, या फिर आप ये समझिए कि 4, 5 कितना हो गया 9 और 9, 6, 15, ये तो कट गया, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब अगली संख्या हमको काटना है तो कम से कम हम कितना ले 3 लेंगे ना, कम से कम 3 लेंगे तभी तो कटेगा। तो इसका मतलब हमको यक्स का वैल्यू जो है मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। मिनिमम कितना रखना पड़ेगा 3। अच्छा जीरो भी रख सकते हैं ना, जीरो भी आपका है ना, क्योंकि आपका देखिए क्या है 15 कट गया, अगर हम जीरो रखें मतलब जीरो रख सकते हैं, या तो फिर क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, या तो फिर कितना रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, या तो फिर कितना रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। ये मतलब 4 अंक रख सकते हैं। कितने अंक रख सकते हैं 0, 3, 6, 9। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये सब तो कट ही गया। तो अब जो बचा है वो संख्या जो होनी चाहिए वो किससे कटनी चाहिए 3 से कटना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि केवल 1 अंक होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए 1 अंक। तो अब 0 रखेंगे तब वो कट जाएगा, मतलब 15 में 0 जोड़िए तो कितना 15, तो 15 से 15 वैसे 3 से 15 कट ही जाएगा। अब 3 रख दीजिए 18 कट जाएगा, 6 रख दीजिए कितना 15, 6, 21 कट जाएगा। अब फिर जो है 9 रख दीजिए, 15, 9 कितना 24, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब जो है अगर हमको मिनिमम रखना है तो मिनिमम कितना 0, और मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम कितना 9। दोनों को नोट करिएगा, मैक्सिमम रहेगा, अगर आपको मैक्सिमम पूछेगा मैक्सिमम कौन सा अंक हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका कितना होगा 9, और मिनिमम पूछेगा मिनिमम कितना हो, तो मिनिमम आपका कितना होगा 0। ठीक है ना, तो दोनों बातें सही है ना। मैक्सिमम रहेगा तो कौन सा 9, और मिनिमम रहेगा तो 0। समझ में आया चलिए ठीक, चलिए दूसरे नंबर का सवाल आपका है। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से क्या है विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। अब ये चेक करने के लिए 11 के भाज्यता का नियम हमको पता होना चाहिए। 11 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, मुझे जो है सम स्थान के अंक को एक साथ ले लेना है, विषम स्थान के अंक को एक साथ ले लेना है। अब इनका अंतर जो है या तो 0 हो जाए और या तो कितना हो जाए 11 हो जाए। तो आपका 1 और 1 2 और 2 1 3, 3 में से 4 निकलेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये 1 हमको नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए 0 चाहिए, या तो फिर कितना चाहिए 11। चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक। 3 1 4, 3 1 4, तो मतलब 4 - 4 कितना आ गया 0 आ गया, इसको ले लीजिए, ठीक। और ये कितना, तो हम कहेंगे ये हो गया 1 1 2, और 1 1 2 2 1 3, 3 में से 2 निकलेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, इसको हमको नहीं लेना है। अब आइए हम इसको देखते हैं, तो ये आपका कितना हो गया, ठीक। तो कितना हो गया 1 1 3 हो गया टोटल, और 3 में से कितना निकला 0 निकला, तो 3 में से 0 निकला तो इसका कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा जो है कौन सा सही हो रहा है, हम किस में 0 पा रहे हैं, 0 जो है किस में पा रहे हैं, तो हम बी में पा रहे हैं। इसका मतलब ये 1331 क्या है 11 से भाज्य है, बाकी कोई 11 से भाज्य नहीं है। समझे, आपको क्या करना है सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग करना है। ये कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए और या तो क्या हो जाए 11 का गुणांक हो जाए, दोनों में से कोई एक हो, चाहे जो है 11 का गुणांक आ जाए
और चाहे तो क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है? चलिए दूसरा मतलब तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। ये वाला देखिएगा। तो ये आपका देखिए क्या कर रहा है कि 7, 8, 3, 9, 4 ना कामा 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो ये कामा मतलब यहाँ पर जो है कोई क्या होना चाहिए? कोई यहाँ पर क्या होना चाहिए? जैसे ये आपका कितना है? ये 7, 8, 3, 9, 4 है। यहाँ पर कोई जो है क्या होना चाहिए था? खाली स्थान होना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। तो कामा के मान क्या होगा? वहाँ पे जो कामा दिया है, कामा का मान क्या होगा? ऐसा पूछ रहा है। तो 9 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से कटेगा, यदि अंकों का योग 9 से कटेगा, तो इसका मतलब जो है संख्या क्या होगी? 9 से कटेगी। अब उसी के लिए हमको यक्स का मान कितना रखना है? तो हम जानते हैं कि अंकों का योग कितना हो गया? 7, 8 और कितना 3 और कितना 9 और कितना 4 और कितना यक्स। ये किससे कटेगा? 9 से कटेगा। किससे कटेगा? 9 से। तो ये 8, 7, 15, 15, 3, 18 कट गया। ठीक, 9 कट गया, हटा दीजिए। 4, 4 में हम कितना जोड़ दें कि अगली संख्या जो होनी चाहिए 9 होनी चाहिए या 9 का गुणांक हो। तो 4 में हम जो है कितना जोड़ दें? 5 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मतलब हमको 9 से कटने वाली पहली संख्या खोजना है तो कौन मिलेगा? 9 ही तो है। 9 से कटने वाली पहली संख्या कौन है? 9। तो अगर हमको 4 पता हो गया है मतलब 4 हो गया है तो 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 9 हो जाए? 5 जोड़ दिया जाए। इसका मतलब जो है ये कितना होगा? 5 होगा। अच्छा 5 के अलावा कोई और अंक ले सकते हैं क्या? मैक्सिमम रहे या मिनिमम रहे, चाहे जो भी रहे। चाहे मैक्सिमम रहे, चाहे क्या रहे? मिनिमम। अब 5 के अलावा कोई और ले सकते हैं? सोचिए कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि अब 9 के बाद जो 9 से कटने वाली संख्या होगी वो 18 होगी। तो 5 में मतलब ये 4 है, 4 में हम कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए? तो हम कहेंगे 4 में 18 लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा तो हम कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे। अब 14 हमारा 2 अंक की संख्या है। हमको 2 अंक का नहीं लेना है, हमको लेना कितने का है? 1 अंक का लेना है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे यक्स का जो वैल्यू होगा वो हम चाहे मैक्सिमम कहें और चाहे क्या कहें? मिनिमम कहें। दोनों का मान क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक? तो यहाँ पर आपका जो यक्स होगा या फिर जो भी आपका कामा है, कामा के स्थान पर क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब जो जैसे कह रहा है उसका वही जो है नियम होगा। चलिए ये वाला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या 6, 7, 0, 9 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? 9 से क्या हो जाए? कट जाए। किस में जोड़ना है? इस वाले संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 9 से क्या हो जाए? कट जाए। तो जोड़ने की बात ये कह रहा है तो इसका मतलब वही बात तो फिर से है। इसमें क्या होगा? कुछ शेष बचेगा। कुछ क्या बचेगा? शेष। तो जो शेष बच रहा है हमको अगली संख्या लाना है तो उसी शेष में कुछ जोड़ दिया जाए, वो 9 का क्या बन जाए? गुणांक बन जाए। तो हम जो है क्या करते हैं 6 और 7 और 0 और कितना 9 इसमें हम कितना जोड़ दें हमको पता नहीं है। लेकिन ये कटना किससे चाहिए? 9 से। तो ये 9 तो कट ही जाएगा। 9 कट गया। 7 6 13 7 6 13 13 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 13 के बाद जो है कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी? 13 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी? 18 है। इसका मतलब 5 की आवश्यकता है मुझे। कितने की आवश्यकता है? 5 की। अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो वह संख्या क्या हो जाएगी? किससे कट जाएगी? 9 से। ये आपका जो है किसका भाज्यता के नियम से कर रहे हैं। एक आपका और नियम है कि इसमें 9 का भाग दे दीजिए। कितने का भाग? 9 का भाग दे दीजिए। जो भी आपका शेष बचता है उसको 9 में से घटा दीजिए। जो भी शेष बचता है उसको 9 में से क्या करिए? घटा दीजिए। तब भी आपका उत्तर कितना आएगा? 5 ही आएगा। है ना? चलो ये वाला सवाल देखिए। ये आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि 54, 32, 7 कामा 9 से विभाज्य है। तो कामा का मान क्या है? कामा का मान क्या है? लगाइए थोड़ा तो आप लोग कितना आ रहा है? लगाइए कितना आ रहा है? अब देख लीजिए, अब डायरेक्ट भी कर लीजिए, है ना? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 4 9 हटा दीजिए। जो भी 9 आ जाएगा उसको हटा दीजिए। 9 की बात है तो 9 वाले में 9 आ गया तो बात खत्म। 7 2 9 कट गया। 3 बचा। तो 3 में कितना जोड़ दे कि अगली संख्या 9 हो जाए? 3 में 6 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा कितना होगा? 6 होगा। मतलब कामा के स्थान पर क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। ठीक? आगे चलिए।
46 नंबर। अब ये किससे काटना है? कह रहा है कि 4 से कटने वाली, मतलब इसमें कौन सी संख्या जो है क्या है, 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित का नियम क्या है भाई? अंतिम 2 अंक जो है क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो 42 4 से कटेगा नहीं, 76, 31 तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 34 बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। केवल आखिरी 2 अंक देखना है, पूरी संख्या को नहीं देखना है, केवल आखिरी 2 अंक देखना है। तो ऐसा कौन सा है? 76 है। देख लीजिए 4 एकम 4, कितना बचा? 3 4 9 36। तो इसका मतलब बी सही है। आ जाओ अगला। ये वाला आपका देखिए कितना है, तो ये आपका कह रहा है कि 1y 3y 6, ठीक है, 11 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा? मतलब एक जगह जो y होगा वही जो है दूसरे जगह भी होगा, वही क्या होगा? दूसरे जगह। तो आप क्या करिएगा, 11 के भाज्यता का नियम तो पता ही है। 11 के भाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए? 11 का गुणांक होना चाहिए, यही ना? तो आप क्या कर लीजिए, 1 और 3, 1 3 4 और 4 6 10, ठीक, माइनस। अब ये कितना है? y प्लस वाई, वाई प्लस वाई मतलब 2y, y प्लस वाई मतलब 2y, यही ना? यही ना? y प्लस वाई, वाई प्लस वाई मतलब 2y। अब जो है हमको क्या करना है? इसको 0 करना है। क्या करना है? 0 करना है। तो मैं जो है क्या करूँ, y को कितना रख दूं? इसमें से अगर 1 रखूंगा तो 2 1 कम 2, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 2 दूना 4, नहीं कटेगा। 5 रखिए 5 दूना 10, 10 में से 10 गया, कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये अब जब जो ही 0 आया, इसका मतलब वही तो हमको चाहिए, या तो 0 चाहिए या तो क्या चाहिए? 11 का गुणांक। तो 11 का गुणांक तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो है कितना होना चाहिए? y का मान कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है? मतलब हम y को कितना रखें कि ये 5 दूना मतलब कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो हम कहें 2 में कितने का गुणा करें? तो 5 का गुणा करें तो 10 हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, y के स्थान पर कितना होगा? कितना होगा? 5। आगे चलिएगा। ये आपका क्या बोल रहा है? तो ये कह रहा है कि 1000 में से क्या घटाया जाए कि यह कितना शेषफल घटाए, क्या घटाएं कि शेष 19 से कट जाए? मतलब क्या घटाएं कि शेष किससे कट जाए? 19 से कट जाए। तो 19 से काटने के लिए जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, 19 की भाज्यता का नियम प्रयोग न करके इसको 19 से भाग कर लीजिए। और 19 के भाज्यता का नियम क्या कहता है? आखिरी आखिरी 2 मतलब आखिरी अंक जो है ले लीजिए। बचा हुआ कितना है? 100। आखिरी अंक का कितना करना है? दुगुना, दुगुना करके जोड़ना है ना? दुगुना करके जोड़ना है 19 वाले में। तो ये तो आपका 0 हो गया, 100 100 हो गया ना? अब ये आपको देखिए क्या करना है, 19 पचे 95 ना? ये इससे नहीं हो पाएगा, भाग दे करके होगा ना? किससे होगा? भाग दे करके। तो आप 1000 में जो है किसका भाग कर दीजिए? 19 का। 19 का क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, ठीक है? तो आपका कितना हो जाएगा? 19 पचे 95, कितना बचा? 5, 19 दूना 38, कितना बच रहा है? 12, यही ना? अगर ये 12 नहीं होता तो संख्या कट जाती कि नहीं कट जाती? इसका मतलब इस 12 को हमको क्या करना है? घटाना है। वही को तो कह रहा है कि कितना घटा दिया जाए, तो इसका मतलब 12 घटा दिया जाए। तो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, ठीक है ना? इसका सही कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है? तो इसमें आपका अगर आपको मतलब ये 19 दे दिया है ना, 19 की जगह पे कोई और भी रहेगा, आपसे ये पूछे कि हम कितना घटा दें, कितना घटा दें कि यह पूरी तरह से किसी से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो आप उसमें क्या करिए? भाग दीजिए, जो भी आपका शेष बचता है उसी को हटा दीजिए। जो भी शेष बचता है उसी को क्या करिए? हटा दीजिए। मतलब जो इसमें शेष बचेगा वही आपका उत्तर है। बढ़ाएं आगे? चलिए, अब ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 13 से क्या हो? विभाजित हो। जो 13 से क्या हो? विभाजित। तो 13 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कि अंतिम वाला अंक ले लो, उसका 4 गुना करो, बची हुई संख्या में जोड़ो। अगर 13 से कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं। तो आप जो है देखो 1 का 4 गुना करो तो कितना होता है? 4।
तो 4 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14, 13 से कटेगा? नहीं कटेगा, हटा दीजिए। ठीक? चलिए हम ले लेते हैं कितना 10 और 4 का कितना गुना? 4 गुना, 4 चौका 16, 16 और 10 26 कट गया? 13 बट वैसे भी 104 होगा करता है ना? बाकी ये देखो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखो कितना 117 कट जाएगा, लेकिन उससे पहले कौन कट रहा है? छोटी जो है पूछा है ना, तो छोटी पूछा है तो आप जो है इसमें और इसमें कौन छोटा है? छोटा तो यही है 104 ही है। 117 कट रहा है कि नहीं कट रहा है देख लो। तो ये कितना हो जाएगा 117 के लिए हम लोग क्या करेंगे 7 गुणे कितना 4 और प्लस कितना 11। तो 7 चौक 28 और 11 39। 39 13 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। या फिर आप डायरेक्ट भी 13 9 117 जानबे करते हैं ना, 13 का पहाड़ा तो याद होगा। तो आपका छोटा पूछा है तो छोटा कौन होगा? 104 होगा। हाँ, ये सवाल जो है आपका अच्छा है ना? ये जो है आपका हमको लगता है कि 2018 में जो हुआ था शायद उसी में पूछा था। मतलब कोई परीक्षा है जिसमें पूछा है ये। ये सवाल जो है आपको कैसे लगाना है इसको समझिएगा। ये आपका कितना है 4 के घाते कितना है? 4 के घाते कितना है 61 है और कितना है 4 के घाते 62 है और 4 के घाते कितना है 63 है। ये कह रहा है कि निम्न में से किससे विभाज्य होगी? निम्न में से किससे विभाज्य होगी? तो आपको क्या करना है? आपको कितना है तो ये 4 के घाते कितना दो अच्छा इसमें 61 है 62 है 63 है। तो हमेशा ध्यान देना है कि इसमें से जो सबसे छोटी घात रहेगी वही के कॉमन ले लेना है। जो सबसे छोटी घात रहेगी उसी को क्या कर लेना है? कॉमन ले लेना है। तो 4 की घाते 61 क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। 4 की घाते 61 क्या कर लीजिए? कॉमन। अगर 4 के घाते 61 कॉमन ले लेंगे तो ये तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कितना? 1। अच्छा 4 के घाते 61 कॉमन ले लिए हैं, तो 62 में से 61 निकलेगा तो कितना बचेगा? 1। तो इसका मतलब यहाँ बचेगा आपका 4 के घाते कितना? 1 बचेगा। और चलिए आगे। अब हम जो है यहाँ से कितना ले लिए? 61 निकाल लिए हैं, तो आप 63 में से 61 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो ये 4 के घाते कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है। ये 4 के घाते 61 ऐसे ही इसको रहने दीजिए। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, वास्ता इससे है ना? तो ये हो गया आपका कितना 16। कितना हो गया? 16। 16 4 20 20 1 21। कितना हो गया? 21। तो जो भी संख्या होगी वह किससे कटेगी? 21 से कटेगी। अब कहेंगे सर ऑप्शन में तो 21 है या नहीं है? तो 21 किससे कटता है भाई? 3 से कटता है और किससे कटता है? 7 से कटता है। तो जो भी संख्या होगी वो 3 से जरूर कटेगी। जो भी संख्या होगी वह किससे कटेगी? 3 से जरूर कटेगी। तो 3 से जरूर कटेगी मतलब कौन सा है ऑप्शन? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ पाए? चलिए एक और सवाल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है? कोई संख्या है जिस 5 की घाते कितना है? 5 की घाते मान लीजिए 25 प्लस 5 की घाते कितना है? 26 प्लस 5 की घाते कितना है? 27। ये आपसे कह रहा है कि यह संख्या किससे क्या होगी? विभाज्य होगी। तो आपको क्या करना है? जो भी छोटी घात है उसको कॉमन ले लेना है। 5 की घाते कितना? 25 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 1। यहाँ पे बचेगा 5 की घाते कितना? 1 और यहाँ पे बचेगा 5 की घाते कितना? 2। कैसे? 27 में से 25 गया तो 2 बचेगा। ये हो गया आपका कितना? 25, 25 5 30 और 30 1 31। ये जो भी संख्या होगी क्या होनी चाहिए? 31 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? 31 से भाज्य होगी। ठीक है, अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अभी नहीं आया तो एक और सवाल समझिए। जैसे मान लीजिए आपका कितना है? 3 के घाते 35 प्लस 3 के घाते 36 प्लस 3 के घाते 37। ये है आपका। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या जिससे यह पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। जिससे पूर्णतः यह क्या होगी? विभाजित होगी। तो 3 के घाते 35 क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा कितना है? 1। अच्छा यहाँ पे 35 ले लिए हैं तो 1 बचेगा, है ना? यहाँ पे कितना बचा? 3 के घाते 2 बचा, है ना? यही ना होगा? तो ये हो गया कितना? 9 9 3 12 12 1 13। यह जो भी संख्या होगी किससे भाज्य होगी? 13 से भाज्य होगी। समझ में आया अब? हाँ, तो इस तरह का सवाल आएगा तो इसको ऐसे ही करना है। क्या कॉमन लेना है? जो सबसे कम घात रहेगी उसी को कॉमन लेना है। जो सबसे कम घात रहेगी उसी को क्या करना है? कॉमन लेना है। ठीक?
बढ़ाएं आगे। चलिए अब ये वाला सवाल देखिएगा, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि 9 7 2 1 5 स्टार 6 11 से विभाज्य है। 11 से क्या है? विभाज्य है। तो स्टार का मान क्या होगा? तो स्टार का मान क्या होगा? तो 11 के भाज्यता का नियम क्या कहता है? बताइए क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई संख्या 11 से भाज्य है तो उसके सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए या फिर 11 का गुणांक होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 11 का गुणांक होना चाहिए। तो हमको क्या करना है? सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, ऐसे ही करना है। ठीक है, ये आपका हो गया कितना? तो हम कहेंगे 7 और ये आपका कुछ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9 2 11, 11 5, 11 5 16, 16 6 22, 22 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब जो है देखिए क्या है, 7 1 8, 8 5 13, यही ना होगा? 13 में हम कितना जोड़े? ये जो स्टार है किसके साथ जुड़ेगा? 13 में ना, 7 1 8, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, 7 1 8, 8 प्लस स्टार, 8 प्लस स्टार, ठीक है ना? यही है। अब जो है हमको क्या करना है? कोई ऐसी संख्या लेना है जिसको हम यहाँ पर रखें, या तो 0 मिल जाए और या तो कितना मिल जाए? 11 मिल जाए। तो अब देखो पहला वाला ऑप्शन मान लो रखते हैं कितना? 1, तो 9। अब 22 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22 में से 9 घटाएंगे तो कितना? 13 आएगा। 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो पहला तो हटा दीजिए। चलो 3 ले लेते हैं। तो 8 3 11 है। 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आएगा, इसका मतलब कट जाएगा। यही वाला हमारा उत्तर हो गया बस। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे समझिए, ये 22 है ना, 22 में से घटाने के बाद जो नीचे उसके पहले वाली संख्या है, कौन 11 से कटती है? 11 है। 22 के पहले कौन है? 11। तो इसको हमको क्या करना है? कुछ ऐसा करना है कि घटाने पे 11 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 8 3 11, मतलब इसको हम क्या करें? 8 में 3 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा और घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है ना? तो सबके भाज्यता का नियम पता रहेगा तो ये सवाल लगाना क्या है? आसान है। चलिए, ये क्या बोल रहा है? वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से क्या है? विभाज्य है। तो अब इतनी छोटी संख्या तो मतलब कोई भी बता देगा, है ना? देखो, ये 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, चारों से नहीं कट रहा है। चलो ठीक है। ये आपका 3 से भी कट जाएगा और 4 से। ये आपका 4 से न तो कटेगा न तो 3 से। ये 4 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं। तो आपसे कह रहा है कि कौन क्या करेगा? 3 और 4 दोनों से कटेगा। अच्छा थोड़ा इसमें बताइए तो, एक मैं ऑप्शन अपने से दे रहा हूँ। इसमें बताइए कौन सा ऐसा है जो 3 और 4 दोनों से कटेगा? ठीक है? 3 और 4 दोनों से कटेगा। 1 2 4, ठीक? 3 2, ठीक? और 3 2 4। अगला है आपका 2 3 5, 2 3, 1 मिनट 5 नहीं रखिए, इसको रखिए कितना? 2, ठीक? और जो है आपको कितना? तो हम कहते हैं 4 3 कितना रख दो? इसको 8 कर दो तो, ठीक? अब जो है आपको क्या करना है? ये देखना है कि इसमें कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करेगा? किससे कटेगा? 3 और 4 दोनों से कटेगा। 3 और 4 दोनों से कटने का मतलब 12 से कटेगा। किससे कटेगा? 12 से कटेगा। तो आप जो है बताइए कौन-सा ऑप्शन है? पहला वाला है क्या? 3 वाला मतलब जो भी ऑप्शन होगा 4 से कटना चाहिए, तो ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये वाला बिल्कुल नहीं कट रहा है, हटा दीजिए। ये एक तो आपका 4 से खत्म हो गया। अब 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 4 2 6 1 7, 3 से कटेगा? नहीं। 4 2 6 6 3 9 कट जाएगा। 3 कितना हो गया? 3 2 5, 5 2 7 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कौन-सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है? तो मतलब जैसा आपका सवाल रहेगा उसको आप वैसे क्या करें? ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना?
चलिए अब ये आ जाइए। 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम कितने अंक देखे जाते हैं? तो इसको तो हमको बताने की ज़रूरत है क्या? 8 से विभाज्यता देखना है तो कितना होता है? 2 अंक की 1 अंक, 2 अंक की 1 अंक, हैं? 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है क्या होता है, अगर हमको 8 से देखना है तो 3। चलो ये वाला सवाल है आपका। कह रहा है कि 3, 4, 2 संख्या 6 से विभाज्य है। यहाँ पे एक स्टार होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक स्टार होना चाहिए, ठीक है? मतलब 3, 4, 2 के बाद क्या होना चाहिए था? स्टार होना चाहिए। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या है? स्टार का न्यूनतम मान क्या है? देखो कोई भी संख्या होगी, अगर पहले बताइए तो कितना आएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा। मतलब कोई भी संख्या होगी पहले तो वह किससे कटना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। और किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो आप जो है न्यूनतम बोला है, न्यूनतम कहा है, तो जो भी लास्ट में होगा स्टार है, जो भी लास्ट में होगा वो सम संख्या होनी चाहिए। तो सम तो केवल आपका कौन है? 0 है, बाकी कोई तो है ही नहीं है। अब 0 रखने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देख लीजिए। तो हम कहेंगे 4, 3, 7, 7, 2, 9। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, 9 3 से कटेगा और 2 से ऑटोमेटिक कट ही जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा है? कौन सा है? 0। चलो ये वाला आपका क्या बोला है? 700 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 15 से कटती हैं? कितनी संख्याएं 15 से क्या करती हैं? कटती हैं। थोड़ा बताइए तो कितनी संख्याएं हैं जो 15 से कटेंगी? आप जो है 15 से काटने वाली संख्या पूछ रहा है, किससे काटने वाला? 15 से। तो एक तरीका, मैं 2 तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरीका में से कोई आप तरीका अपना सकते हैं। पहला मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप 700 तक देख लीजिए 15 से कितनी भाज्य है। कहाँ तक? 700 तक। फिर जो है आप 800 तक भी देख लीजिए कितनी 15 से भाज्य है। मतलब इसका भागफल कितना आ रहा है, दोनों का भागफल देख लीजिए। तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, कितना बचा? 10, 15 छक्का 90। मतलब 700 तक कितना आ रहा है? 46 संख्या आ रहा है। 700 तक कितना आ रहा है? 46। इधर हो गया 15 पचे 75, कितना बचा? 5, 15 तिया 45। यहाँ तक 800 तक कितना आ रहा है? 53। तो जो भी होगा 46 और 53 के बीच में होगा। जो भी होगा 53 और 46 के बीच में। तो इसका मतलब 53 में से कितना निकाल दिया जाए? 46 निकाल दिया जाए। तो 53 में से 46 निकालेंगे तो कितना बचेगा? बोलिए कितना? 13 में से 6 गया 7। इसका मतलब कितनी संख्या? कितनी संख्या होगी? 700। 7 ऐसी संख्या है जो कहाँ तक है? 700 और 800 के बीच में, ना? तो आपका जो है कौन सा उत्तर हो गया? 7 हो गया। अच्छा 6 नहीं ना हो रहा है? हाँ? 6, 6 नहीं ना हो रहा है? अब इसको आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आपका कितना है? पहला है, अंतिम वाला संख्या कितना है? 800 और पहली वाली संख्या कितना है? 700। इसमें आपको क्या करना है? 15 का भाग देना है। इसमें किसका भाग देना है? 15 का। जो आए उसमें 1 जोड़ देना है। जो आए उसमें 1 जोड़ देना है। तो आपका कितना हो गया? तो हम कहेंगे कितना हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है, आप 1 ना जोड़िए तब भी कोई बात नहीं है, बस ये होना चाहिए कि ये पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। तो आपका कितना है? देखो कितना 100 आएगा। 100 में जो है 15 का भाग दोगे, 15 छक्का 90। तो अब ये 6 से ज़्यादा आ रहा है। 6 से क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? 6 + 1 मतलब 7। कितनी संख्या है? 7 संख्या है। ठीक है? कितने से कितने के बीच में? 700 से 800 के बीच में। तो आप वही अंतर वाला काम करिए, अंतर करके कितना जोड़ दीजिए? जितना आता है उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है? हाँ, लेकिन एक क्या ध्यान देना है, दोनों संख्याएँ जो है किससे नहीं कटनी चाहिए? उस संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे 700 और 800 दोनों 15 से कटता है? नहीं कटता है। तो उसको हमको नहीं लेना है। ठीक है?
चलिए आगे, अगला अगला देखे। चलिए ये वाला देखो तो, किससे काटवाना है, किससे कटवाना है भाई? ये जो है 3 और 5 दोनों से कटवाना है, 3 और 5 दोनों से कटवाना है। 3 और 5 दोनों से कटवाना है, कभी भी इस तरह का सवाल रहे। 3 और 5 दोनों से कटवाने का मतलब ये हुआ कि 15 से कटवाना है। किससे कटवाना है? 15 से। तो जो 15 से कटेगा वही तीनों से कटेगा, मतलब दोनों से कटेगा, वही क्या होगा? दोनों से कटेगा। तो इसका मतलब वही काम फिर से करना है। तो आपको 100 ले लेना है और कितना ले लेना है? 200। 100 और 200। तो 100 दे ले लेना है और कितना ले लेना है? 200। इसके पहले कितना 15 से कट रहा है, इसके इसमें कितना 15 से कट रहा है देख लो। पहले बेसिक देख लो, फिर जो है डायरेक्ट देखेंगे। 15 छक्का 90। ये जो है आपका कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 15 कम, कितने का अंतर हो रहा है? 7 का। अब डायरेक्ट करो, तो डायरेक्ट करने का मतलब क्या करना है? 200 माइनस 100 और बटे कितना? 15, जितना आता है उसमें। ये आपका 100 आएगा, 100 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? कहेंगे कितना हो गया? तो हम कहेंगे 1 7। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, ये आपका देखो सवाल क्या है। ये कह रहा है कि यदि n सम है, यदि n क्या है? सम है। यदि n सम है तो 6 के पावर n माइनस 1 क्या होगा? 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? तो आप जब जब भी बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? सम की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? सम की बात आ रही है। तो आप सबसे छोटा से छोटा संख्या लीजिए। सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है? सबसे छोटा सम संख्या 0 है, लेकिन 0 को नहीं लीजिएगा। किसको? 2 को ले लीजिए। किसको ले लीजिए? 2 को। तो आप 6 की पावर 2 कर दीजिए और माइनस कितना कर दीजिए? 1 कर दीजिए। माइनस कितना कर दीजिए? 1। अच्छा ये बताओ, 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 में से 1 निकला 35। कितना आ रहा है? 35। अब ये क्या करा? किससे विभाजित होगा? तो उसी से तो विभाजित होगा। किससे? 35 से। सबसे कम से कम लेना है, मतलब जितना कम हो सकता है उतना। अगर आपका नहीं जी मान रहा है तो आप क्या करिए, कुछ और भी ले सकते हैं। 4 को ले लीजिए। कितने को ले लीजिए? 4 को। तो 6 के पावर कितना? 4। 6 के पावर कितना? 4 और माइनस कितना? 1। तो अगर आप जो है 6 के पावर 4 की बात करेंगे तो 3 करेंगे तो 216 आएगा, और फिर 216 में 6 का गुणा करेंगे, -1 करेंगे। 16 छक्का 96 और 6 दूना 12। 1296 में से 1 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1295। तो इसका मतलब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। पहली चीज तो 5 से कटेगा। अब देख लो ये 7 से कटेगा कि नहीं। तो ये करेंगे 5 का दुगुना कितना? 10। 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 119। 17 सत्ते 119 होता है। इसका मतलब 17 से भी कितना? 7 से कट जा रहा है। तो ये जो है 7 और 5 से कट रहा है। 7 और 5 से कट रहा है, इसका मतलब 35 से कटेगा। किससे कटेगा? 35 से कटेगा। ठीक। तो आपका जो है क्या करना है, ऐसा सवाल रहेगा तो आपको अगर सम कर रहा है तो सबसे न्यूनतम सम संख्या लेना है। सबसे न्यूनतम। ठीक है। न्यूनतम का मतलब शुरुआत आप 2 से करिए। कहाँ से करिए? 2 से। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि 2 से अगर करेंगे तो हमको जो है करने में क्या होगा? आसान होगा और हमको पता भी चल जाएगा। और वही बड़ी संख्या लेंगे तो हमको करने में क्या होगी? कठिनाई होगी। ठीक है। चले आगे चले। चलो ये वाला थोड़ा लगाइए तो। ये 9 के भाज्यता का नियम से चलेगा। ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो जहां जहां योग 9 आ जाए ओके काट के हटा दीजिएगा। जहां जहां योग पूरा 9 आ जाएगा उसको काट के हटा दीजिएगा। ये 9 दिखाई दे रहा है, हटा दीजिए। सही है। चलो 8 1 9, कहानी खत्म। 7 और 2 9, कहानी खत्म। 6 और 3, कहानी खत्म। 5 और 4, कहानी खत्म। तो आपको क्या कह रहा है?
जब सब खत्म हो जा रहा है तो बचा कहाँ? पूरा योग जो है 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब जो है इस कितना शेष बचेगा? 0 बचेगा। नहीं तो आप इकट्ठा जोड़ के देख लीजिए, इकट्ठा जोड़ के देख लीजिए। तो 1 और 2 कितना 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 बताइए 9 से कटता है कि नहीं? कट जाता है कि नहीं? कट जाता है। इसका मतलब इसमें कितना शेष बचेगा? 0 बचेगा। ठीक? तो यह संख्या जो है आपकी क्या होगी? 0 शेष देगी। अगर यही जो है क्या होता कुछ और होता, मतलब जितना बचता वो आपका क्या होता? शेष होता। हाँ, ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या किससे विभाज्य है? 18 से। अच्छा ये बताओ भाई 18 से अगर कोई विभाज्य है तो वो किससे विभाज्य होगी? 9 और 2 से होगी। आपके दिमाग में कुछ और नहीं जा रहा है? 6 3 नहीं जा रहा है? 6 और 3 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 6 का भी हम गुणनखंड कर लेंगे। लेकिन हम जो है 6 का गुणनखंड कर लेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 6 के लिए फिर 2 अलग नियम लगाना पड़ेगा, है ना? तो हमको कई नियम प्रयोग नहीं करना है। हमको कोशिश करना है कि एक अंक जो है उसका पर्सनल कोई अपना नियम हो। 6 का पर्सनल अपना कोई एक नियम है? नहीं है। उसके साथ 2 नियम आते हैं। तो इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे। तो किसको-किसको लेते हैं? 9 को लेते हैं और किसको लेते हैं? 2। तो पहले तो 2 वाला चेक कर लेते हैं, जो भी सम होगा वो आपका 2 से कटेगा। इसका मतलब सब तो सम है। अब जो है हमको क्या करना है? 9 से देखना है। तो जो भी ऑप्शन 9 से कटेगा वही वाला आपका सही है। तो ये देखिए आपका कितना 4 3 7 7 5 12 12 6 18 पहला कट गया। हो गया? क्या बोला है? 5 4 9 36 9 अच्छा क्या बोला है? अच्छा नहीं कटेगा ना, तो ये जो है आपका ये भी कट गया, ये भी क्या कर गया? कट गया। ये नहीं वाला शब्द जो है ध्यान देना, ये वाला गलती जो है एग्ज़ाम में भी बहुत तगड़ी होती है और नहीं। अब ये पहला ऑप्शन जो है क्या कर दिया? दे दिया कि है, अब हमारे दिमाग में चल रहा था कि है, तो है वाला में जो है पहले हमारे वाले को मार के हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है कि नियम तो हमको पता है, लेकिन जब बाद में क्या आता है? आंसर की आता है, तो ये पता चलता है कि अरे हमने तो गलती कर दिया, ये तो कहा था क्या? नहीं। ये वाला भी लास्ट में जो है कि नहीं है, ये भी ध्यान देना है ना? ये भी कट जाएगा, इसका मतलब यही वाला आपका नहीं कटेगा। देख लीजिए 4 3 7 5 12 12 अच्छा ये तो कट रहा है। मतलब कोई भी संख्या नहीं है जो क्या हो? अच्छा इसको देखिए कितना 5 4 9 और 9 3 12 12 6 18 ये भी कट रहा है। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 इसका मतलब इसमें से कोई नहीं है। इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 18 से न कटे। इसमें सभी क्या है? सभी जो है क्या है? 18 से भाज्य है। सभी 18 से भाज्य है। ठीक? तो सभी क्या है? इसमें सब के सब है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो 18 से भाज्य नहीं है। नहीं तो आप आराम से जो है चेक कर लीजिएगा सब के सब 18 से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। चलिए आज का ये जो है अंतिम सवाल लगाते हैं। अंतिम सवाल लगा के जो है हम लोग क्या करते हैं? इसको यहीं पे रोकेंगे। तो ये देखिए आपका कितना है? 80 36 42 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः यह क्या हो? विभाजित हो। क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। तो आप क्या करिए? 11 के भाज्यता का नियम पता है क्या आपको? 11 के भाज्यता का नियम पता है? बोलिए। यही है ना? यही है? चलो ठीक। अब हम जो है क्या करते हैं? 8 3 11 11 4 11 4 15 ठीक। और ये कितना हो गया? 6 और 6 2 6 2 8 कितना इसमें जोड़ दिया जाए? कितना इसमें जोड़ दिया जाए? कितना इसमें क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो आप जो है कहेंगे कि अगर ये जो 8 है, 8 में जो है हम क्या जोड़ दें? 7 जोड़ दें तो 15 हो जाए। 8 में कितना जोड़ दें? 7 तो 15 हो जाए। तो 15 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए 7 रखने से मतलब 7 जोड़ने से